नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम अभी हाल में ही एक ऐसी घटना हुई है जो कि देश को ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। हाहाकार मच गया है। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है? धर्म के नाम पे कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं, लेकिन ये क्या कश्मीर में पुलवामा में जो कांड हुआ है वो क्या था? क्योंकि वहाँ तो धर्म पूछ कर ही हत्याएं हुई हैं। ये बहुत हृदय विदारक जो घटना हुई है, इस सब्जेक्ट पे हम वार्ता करेंगे फ्रेंड्स क्लब के चेयरमैन अनिल गुप्ता जी से। हम जानना चाहेंगे सर कि ये बताइए, जैसे जो हृदय विदारक ये घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो पुलवामा में घटना हुई, ये हृदय विदारक तो है ही, बड़े ही मार्मिक भी हैं और बड़ा, जिसको क्या कहें कि बहुत ही दुखद घटना है। किस तरीके से निहत्थे टूरिस्टों पर या आतंकवादियों ने प्रहार किया है, ये तो कल्पना से भी परे है। हम देख रहे हैं जब 5 अगस्त 2019 से जब से आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई, मुझे याद है, मैं लास्ट का फिगर चेक कर रहा था, तो करीब 2 करोड़ टूरिस्ट हर साल अब जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और वहाँ के लोगों का खुशहाली का मेजर जो रीज़न है वो टूरिस्ट है। मेजर फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक्स है उनकी, वो टूरिज्म सेक्टर से आती है। सौभाग्य से मैंने भी 2 महीने पहले वहाँ विजिट किया था, पर ऐसा पहली बार देखा है कि आप धर्म पूछ के और मास किलिंग की बड़ी निंदनीय है। मुझे लग रहा है जो जिस तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वहाँ पर गतिविधियाँ चलाई जाती है और पिछले दिनों से जिस तरीके से शांति का माहौल वहाँ पर कायम हुआ, उसको डिस्टर्ब करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो वहाँ चुनाव हुए, वहाँ सरकार बनी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और जम्मू कश्मीर को जो पहचान मिली और टूरिज़्म के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग रही हैं, जो लोगों में खुशहाली वहाँ पर आई है, उन सब से बौखलाकर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये जो इनडायरेक्ट टेररिज्म का काम ये कर रहे हैं, ये गलत है। मुझे लगता है समय है कि पाकिस्तान को पहले भी सबक सिखाया, अब दोबारा सबक, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध लड़ने की क्षमता पाकिस्तान में नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये आतंकी घटनाएं कराते हैं, चोरी छुपे आते हैं। और कल तो जो उन्होंने धर्म पूछ के जो हत्याएं की हैं, ये बहुत ही दुखद हैं। इसको जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि जिन कायर लोगों ने ये कार्य किया है उनको तुरंत से तुरंत पकड़कर उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए और एक मैसेज आतंकवादियों को देना चाहिए, पाकिस्तान को देना चाहिए कि अगर आप दुस्साहस करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी रात्रि ही इस बैठक पर बाहर से, विदेश से आकर बैठक की। माननीय गृह मंत्री जी भी कल रात्रि पहुंच गए हैं, हाई लेवल हुआ है। पर मुझे लगता है जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में सभी समुदाय प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस घटना के विरोध में, उसका भी समर्थन करना चाहिए। और मैंने बहुत दिनों बाद देखा है सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे रिलीजियस ग्रुप इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, तो लगता है सब एक हैं, पर ये घटनाएं बड़ी निंदनीय हैं और बड़ी दुखद है।
सर ये बताइए, इस बार आपने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक हैं, लेकिन जैसा कि पिछली बार भी ऐसे ही कांड हुए थे, हमारे फौजियों को मारा गया था, वहाँ पर पीएम मोदी ने एक स्ट्राइक किया था जो बहुत ही बेहतर था। लेकिन सारे अपने ही देश के नेतागण जो है अपने एक वोट बैंक की वजह से उस चीज़ को भी एक आधारहीन बताना शुरू कर दिए। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार जब मिलिट्री पे अटैक हुआ था पुलवामा के पास, और इस बार ही पहलगाम में हुआ है, तो जो सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें इनके जो आतंकवादियों के गढ़ ध्वस्त किए थे उसमें कामयाबी मिली थी। मैं तो प्रार्थना करूंगा सरकार से कि जितने भी इनके लॉन्चिंग पैड हैं, जितने भी इनके आतंकवादियों के बॉर्डर एरियाज में गढ़ हैं, वहाँ पर तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और ये जो बॉर्डर से टेररिस्ट आते हैं उनका खात्मा करना चाहिए। आज मैंने भी न्यूज़ में देखा है कि आज जो बंद कॉल किया है सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, ये मैंने देखा है, न्यूज़ के अंदर ही देखा है। तो मुझे लगता है क्योंकि जो टूरिस्ट हैं जो देश और विदेश से जम्मू कश्मीर में आते हैं वो एक मेजर अर्निंग का सोर्स है जम्मू कश्मीर के निवासियों का, वहाँ के शिकारा वालों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का, टूरिस्ट गाइड्स का, मतलब उनके रेस्टोरेंट वालों का, किसी की भी हम बात करें। और जैसे ही कल ये घटना हुई सब ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। तो जहाँ ये अब गर्मियों में सीज़न होता था, ओवरफ्लो होता था, रूम्स नहीं मिलते थे, और अब तुरंत वहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि लोग जाने से डरेंगे कुछ दिन। तो नेचुरली वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो शांतिप्रिय लोग हैं, उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। तो नेचुरली जो लोकल लोग, जो मैंने न्यूज़ चैनल पे सुना है कि वो भी इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लगता है कि धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई है, लोग उससे खुश हैं। जिस तरीके से वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई है, लोग उससे खुश हैं, और वहाँ के लोकल लोग भी नहीं चाहते कि इस तरीके से आतंकवादी घटना हो। तो ये एक ठीक दिशा में जा रहा है, पर घटना हुई है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया होगा। उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और ये आगे से ना हो इसके भी